उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो आज की खबर सिर्फ एक शब्द में सिमट सकती है, श्राप। जी हाँ, कंगना रनौत का वो 2020 वाला श्राप जो उद्धव ठाकरे के सिर पर ऐसी गाज बनकर गिरा है कि अब उनके राजनीतिक करियर पर सवाल उठ रहे हैं। कंगना रनौत ने 2020 में जब बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा था तो उन्होंने गुस्से में कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और देखिए, समय का पहिया घूम चुका है। आज वही उद्धव ठाकरे जो खुद को महाराष्ट्र का शेर समझते थे, राजनीति के जंगल में रास्ता भटक गए हैं। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे क्या आए? मानो उद्धव ठाकरे की नैया ऐसे डूब गई जैसे सावन में मुंबई की सड़कों पर पानी भरता है। शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 20 सीटें और महाविकास अघाड़ी का हाल तो ऐसा हुआ कि जनता ने इसे महाविनाश अघाड़ी का नाम दे दिया। अब कंगना रनौत का बयान सुनिए। वो कहती हैं, जो महिलाओं का अपमान करते हैं वो दैत्य होते हैं। और ये दैत्य वाला ताना किसके लिए है, ये समझने के लिए किसी चाणक्य की बुद्धि की जरूरत नहीं है। कंगना सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही हैं। कंगना ने बीजेपी सरकार को देवता कहा क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना जैसी कई सुविधाएं दी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को उन्होंने दैत्यों की श्रेणी में डाल दिया और कंगना के मुताबिक दैत्य हमेशा हारते हैं। अब बात करते हैं 2020 की उस घटना की जब कंगना और ठाकरे आमने सामने आए थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना ने आदित्य ठाकरे और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बीएमसी ने उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। कंगना ने तब कहा था, ये सिर्फ इमारत नहीं थी, मेरा आत्मसम्मान था। और आज उद्धव ठाकरे का राजनीतिक आत्मसम्मान खुद धूल में मिल गया है। कंगना का बयान अब सुपरहिट हो गया है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग उद्धव ठाकरे का घमंड टूटा। कंगना का कहना है, महाभारत में भी एक ही परिवार के लोग थे, लेकिन जो महिलाओं का अपमान करते थे उनका अंत सुनिश्चित था। अब यह महाभारत उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना के दो गुटों के बीच का सत्ता का संघर्ष बन गई है। तो क्या कंगना का श्राप सच में लग गया? सोचने वाली बात है। जनता ने उद्धव ठाकरे को क्यों नकारा? उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया। जनता ने असली शिवसेना के तौर पर एकनाथ शिंदे को चुना। और सबसे बड़ी बात, कंगना की श्राप की ताकत। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा? बीएमसी चुनावों की तैयारी या फिर वापस बाला साहब की विचारधारा अपनाकर शिवसैनिकों को जोड़ने की कोशिश? लेकिन कंगना का कहना है कि उद्धव के पास अब कुछ नहीं बचा। कंगना ने ये भी याद दिलाया कि सुशांत केस के समय मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से काम किया उससे जनता का भरोसा उठ गया। कंगना ने कहा, जिस सरकार ने सुशांत को न्याय नहीं दिलाया वो जनता की उम्मीदों पर क्या खाक खरी उतरती। तो अब क्या होगा उद्धव ठाकरे का? कंगना ने कहा था, ये वक्त का पहिया है, आज तेरा समय है, कल मेरा होगा। अब उद्धव के पास दो ही रास्ते बचे हैं, बीजेपी से हाथ जोड़कर माफी मांगे या फिर राजनीतिक संन्यास लेकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी गाथा, कंगना रनौत का श्राप, उद्धव ठाकरे का घमंड और जनता का फैसला। क्या आपको भी लगता है कि कंगना के श्राप सच में काम कर गया या ये सिर्फ एक संयोग है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।